गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एकक कोष्टिका के पैरामीटर्स। एकक कोष्टिका क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको सिखाया है और एकक कोष्टिका के प्रकार भी बताए हैं। एकक कोष्टिका के पैरामीटर्स जो होते हैं वो 6 होते हैं, ए बी सी और अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ए बी सी जिसमें क्या है, अक्षीय दूरियां हैं, और अल्फा बीटा गामा क्या है, अक्षीय कोण है। तो यहाँ पर डायग्रामेटिकली देखिए आप, इस तरह से हम एकक कोष्टिका ड्रॉ करते हैं। ये एक एकक कोष्टिका है यानी कि यूनिट सेल, और इसमें अगर आपको पैरामीटर्स रिप्रेजेंट करने हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एक साल कि एकक कोष्टिका के पैरामीटर्स बताइए। तो एकक कोष्टिका के पैरामीटर्स अगर आपको दिखाने हैं तो आप इस पॉइंट को लीजिए, इस पॉइंट को यहां पर देखिए। सपोज ये हम माने एक एक्सिस है, दूसरी और ये तीसरी, ये हम मान ले इसको ये एक्स एक्सिस है, और ये कौन सी है, y, और ये कौन सी है, z। ठीक है, x, y और z। अब x एक्सिस पर यहां पर सपोज हम मान लें कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, a है। अब इसको याद रखने का ये तरीका है कि अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है तो उसके सामने वाला कोण क्या होगा, अल्फा। ठीक है, और अगर यहां से यहां तक की दूरी जो है यानी कि डिस्टेंस वो क्या है, b है, यहां से यहां तक की, इस पॉइंट से लगाकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है, b, तो उसके सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, बीटा। और इसी तरह से अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस c है तो उसके सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, गामा। तो इस तरह से आप एकक कोष्टिका के पैरामीटर को यूनिट सेल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा क्या है, एंगल, और ए बी सी क्या है, अक्षीय दूरियां, एक्सियल लेंथ। ठीक है, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखो, इस तरह से समझने के लिए यहां से यहां तक क्या हो गया, ए, इसके सामने वाला एंगल अल्फा, यहां से यहां तक हो गया बी डिस्टेंस, सामने वाला एंगल बीटा, और यहां से यहां तक सी डिस्टेंस, सामने वाला एंगल क्या हो गया, गामा। तो इस तरह से आप अक्षीय दूरियों को एकक कोष्टिका के पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक यूनिट सेल में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एकक कोष्टिका के पैरामीटर्स के बेसिस पर क्रिस्टल जालक जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं क्रिस्टल सिस्टम। इसको हम 7 क्रिस्टल तंत्र भी कहते हैं। इस 7 क्रिस्टल तंत्र में क्या होता है कि आपको क्या करना है, इसमें पता याद करना है ये टेबल को कि क्रिस्टल जालक जो है उस ये 7 टाइप के हैं। इनमें अक्षीय दूरियां किस तरह से होती है, अक्षीय कोण कैसे होते हैं, एकक कोष्टिका का प्रकार क्या होता है उनमें, और उनके एग्जाम्पल। इस टेबल को आपको इसी तरह से क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है, अब सपोज यहां पर मैं देखूं कि फर्स्ट क्या है, घनीय या क्यूबिक क्रिस्टल जालक। 7 क्रिस्टल जालक है, सबसे पहले आपको नाम याद होने चाहिए। घनीय, चतुष्फलकीय, विषम लंबाक्ष, एकंताक्ष, त्रिंताक्ष, षटकोणीय और त्रिकोणीय। घनीय में क्या होता है यहां पर कि अक्षीय दूरियों की अगर बात करें तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, यहां पर अक्षीय दूरियां ए बी सी सब क्या होती है, आपस में समान होती है। ठीक है, और अगर आप अक्षीय कोण की बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ अक्षीय कोण भी आपस में समान होते हैं और सारे ही 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर हम बात करें चतुष्फलकीय में तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अभी मैं क्या कर रही हूँ, इन तीनों में a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी कि ये वेरी नहीं करेगा, ये सेम रहेगा, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, यहां पर क्या होगा, चतुष्फलकीय में a इज इक्वल टू बी, अब आपको क्या करना है, इसको वेरी करना है, इज नॉट इक्वल टू सी। और यहां पर विषम लंबाक्ष में इज नॉट इक्वल टू सी, यानी कि हम अक्षीय दूरियों को वेरी कर रहे हैं। अभी यहाँ अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू क्या होगा, 90। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, इसमें भी क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर आप एकंताक्ष की बात करो
तो A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, और इसमें एंगल का थोड़ा सा डिफरेंस है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ अल्फा बीटा 90 के होंगे लेकिन गामा 90 का नहीं होगा। अगर हम त्रिंताक्ष की बात करें तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज नॉट इक्वल टू C। यहां पर ये हो जाएगा A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, और त्रिकोणीय में हो जाएगा A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। देखो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि यहाँ पर ये वेरी किया, यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे ये इक्वल नहीं है, यहाँ दोनों इक्वल नहीं है, फिर दोनों इक्वल नहीं, त्रिंताक्ष में दोनों इक्वल नहीं, षटकोणीय में जाकर वापस यहाँ पे क्या होगा, ये इक्वल होगा और ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, त्रिंताक्ष की अगर बात करें, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। ये ना तो तीनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं और ना ही ये 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। षटकोणीय की बात करें तो अल्फा और बीटा जो होता है वो तो 90 डिग्री का होता है, और गामा जो होता है वो इज नॉट गामा जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। अल्फा बीटा 90 के होंगे और गामा क्या होगा 120 डिग्री का। यहाँ पर देखो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। त्रिकोणीय में अल्फा बीटा गामा इक्वल तो होंगे लेकिन वो 90 के इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पर एक चेंजेस है, यहाँ अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 होगा बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। ठीक है, तो इस तरह से ये टेबल है यहाँ पर। अब आपको कहेंगे इसमें एकक कोष्टिका के प्रकार बता दीजिए। तो एकक कोष्टिका के प्रकार जो हैं, एकक कोष्टिकाओं के टाइप्स हमने पढ़े हैं, क्या होते हैं, आद्य, फलक केंद्रित, काय केंद्रित और अंत्य केंद्रित, 4 तरह की होती है। तो इसमें एकक कोष्टिका के क्यूबिक में 3 टाइप्स की एकक कोष्टिका हो सकती है। एक होती है आद्य, एक होती है फलक केंद्रित और एक होती है काय केंद्रित। जबकि अगर हम बात करें चतुष्फलकीय की तो इसमें 2 टाइप की होती है, एक होती है आद्य और एक होती है काय केंद्रित। अगर हम विषम लंबाक्ष की बात करें तो इसमें 4 चारों टाइप की होती है, जितने टाइप्स पॉसिबल हैं, आद्य, फलक, काय केंद्रित और अंत्य केंद्रित। लेकिन अगर हम एकंताक्ष की बात करें, एकंताक्ष की, तो इसमें 2 टाइप की पॉसिबल है, एक होती है आद्य और एक होती है अंत्य केंद्रित। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, त्रिंताक्ष की, तो इसमें केवल 1 टाइप की पॉसिबल है, इसमें भी 1 की पॉसिबल है, इसमें भी 1 की। तो ये आद्य होती है, ये मिक्स्ड टाइप की होती है षटकोणीय में, और इसमें कैसी होती है, आद्य। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप टोटल देखें तो कितने टाइप के क्रिस्टल पॉसिबल हुए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। अकॉर्डिंग टू ब्रेवे 14 टाइप के क्रिस्टल पॉसिबल हैं और इन्हें ब्रेवेज लेटिस भी कहते हैं या ब्रेवेज क्रिस्टल जालक भी कहा जाता है। ठीक है, अगर अपन आद्य कोष्टिका में अन्य एकक कोष्टिका के प्रकार को भी सम्मिलित करें तो टोटल कितने टाइप के क्रिस्टल जालक पॉसिबल है, 14 प्रकार की क्रिस्टल जालक पॉसिबल है, जिन्हें हमें क्या कहते हैं, ब्रेवेज लेटिस कहते हैं। लेकिन अगर आपको कहे कि एकक कोष्टिका के पैरामीटर के बेसिस पर कितने टाइप के क्रिस्टल जालक होते हैं, तो वो टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल जालक पॉसिबल होते हैं। इनके एग्जाम्पल भी आपको याद करने हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो घनीय जो होगा उसका एग्जाम्पल होगा NaCl और KCl। क्या होगा, NaCl, KCl। ठीक है, अगर हम बात करें चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल क्रिस्टल जालक की तो इसका एग्जाम्पल होगा SnO2, TiO2। SnO2 मतलब कि स्टेनस ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड। और अगर हम बात करें विषम लंबाक्ष की तो इसका एग्जाम्पल होता है बेरियम सल्फेट और KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। एकंताक्ष की बात करें तो एकंताक्ष गंधक होता है, एकंताक्ष गंधक, एवं Na2SO4.10H2O, सोडियम सल्फेट .10H2O। ठीक है,
कृंतक की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और H3BO3 बोरिक एसिड। और अगर षटकोणीय की बात करें तो इसके एग्जाम्पल है जिंक और मैग्नीशियम ऑक्साइड। त्रिकोणीय की बात करें हम तो इसके एग्जाम्पल है HGS सिनेबार और कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से 7 टाइप के क्रिस्टल जालक, उनमें अक्षीय दूरियां, अक्षीय कोण, एकक कोष्टिका का प्रकार और उदाहरण के साथ आपको इस टेबल को क्या करना है, अच्छे से लर्न करना है। आपको ध्यान रखना है एकक कोष्टिका के पैरामीटर्स के बेसिस पर देखें तो 7 तरह के क्रिस्टल जालक पॉसिबल है, लेकिन अगर हम एक आधे एकक कोष्टिका के साथ अन्य टाइप की एकक कोष्टिकाओं को भी सम्मिलित करें तो टोटल 14 टाइप के क्रिस्टल जालक पॉसिबल है, जिन्हें हम ब्रेवेज लेटिस भी कहते हैं।